औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद इकबाल हूँ और आज ये तीसरी वीडियो है कोटलिन पे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास के अंदर मेन मेथड कोड किया था और नई चीज़ देखने में आई थी कि हम मेन मेथड को डायरेक्टली किसी क्लास के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते जिस तरह हम जावा में लिख सकते थे। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो जावा का कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का, वो कोटलिन में नहीं है। कोटलिन ने उसके मुतबादिल कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। स्टैटिक में होता क्या था, स्टैटिक में यूँ होता था कि किसी भी मेथड को या किसी भी वेरिएबल को आप स्टैटिक रखते थे तो बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते थे जावा में। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक जावा की क्लास बनाते हैं। लेट्स सपोज ये क्लास हो पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है। और मैं अगर कहता स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राशिद। लेट्स सपोज मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पे टेस्ट2 के नाम से। इसमें मैंने एक मेथड बनाया गेट, लेट्स सपोज गेट मैसेज के नाम से। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं रखता तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है यहाँ पे इस तरह टेस्ट न्यू टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ट डॉट नेम करना होता। स्टैटिक का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे लिखें ही ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना करें और डायरेक्ट टेस्ट डॉट नेम से उसे कॉल कर लें। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट क्रिएट जब आप करते हैं तो वो मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ये कंसेप्ट कोटलिन में जाके ख़त्म होता है। तो जाहिर सी बात है मेन मेथड को स्टैटिक होना चाहिए ताकि हम जब भी प्रोग्राम रन करें तो डायरेक्ट उसी क्लास के नाम से उस मेथड को मेन मेथड को एक्सेस करें, ताकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कोटलिन ने यही कंसेप्ट कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ज़रिए हम जितने भी स्टैटिक मेथड्स होंगे हम इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। मीन्स कि आप जितने भी स्टैटिक मेथड्स होंगे वो यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखेंगे। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सिंपली आप जब भी कोई स्टैटिक मेथड बनाएं तो आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दें। और ये जो कीवर्ड है ऑब्जेक्ट, बेसिकली एज एक क्लास के तौर पर ही ट्रीट करता है। आप इसको इंटरफेस से एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ, बाहर ही बना लेता हूँ इंटरफेस INTF, ठीक है। और मैं इसमें कोई मेथड फंक्शन लिख देता हूँ जिसका नाम होगा कि गेट मैसेज गेट, और इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करूँगा इस इंटरफेस के साथ, अगर मैं डायरेक्टली इसे कंपाइल कर लूँ कोटलिन C try डॉट KT, तो ये कहेगा जी आपने उस INTF को एक्सटेंड किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको जो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन है जो कि गेट मैसेज है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना ही होगा। देखें यहाँ कोटलिन कंपाइलर कह रहा है कि आपने INTF जो इंटरफेस था उसको इम्प्लीमेंट तो किया है, लेकिन उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन है, मेंबर है गेट मैसेज को, आपने उसको ओवरराइड नहीं किया या उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं की। मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट को हम एज ए क्लास भी डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी
यहाँ पे जब हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो जाहिर सी बात है उसके जो फंक्शन है उसको हमने ओवरराइट करना होगा। फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन गेट मैसेज, इसका रिटर्न टाइप था स्ट्रिंग। ठीक है, फंक्शन का नाम था गेट मैसेज और लेट्स सपोज हम यहाँ से रिटर्न करते हैं मैसेज। तो ये रहा जी, आप इस तरीके से कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स को इंटरफेस से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स को तब इस्तेमाल कीजिए जब आप स्टैटिक मेथड्स क्रिएट करने जा रहे हों। तो ये रहा ये रहा कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये जो हमने कोडिंग की है, आज हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में की है कि कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम स्टैटिक मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्लासेस और इंटरफेसेस से इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसका कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाएंगे। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।